आज पहला पार्ट कोशिका का जो कंपटीशन हुआ उसमें लड़कियां 1 पॉइंट से जीत गए और हमारे लड़के जो है कि टक्कर देते हुए थोड़ा सा पीछे रह गए हैं और इन लोग का प्रॉमिस है कि अगला बार। तो कल परसों बताए थे कि साइंस का जो पहला पार्ट है उसमें से जो प्रश्न हम लिखवाए थे उसका कंपटीशन होगा जिसमें लड़की और लड़के रहेंगे। कुछ प्रश्न पूछा जाएगा पहला पार्ट का। अगर सबसे अधिक जवाब अगर लड़की देती है तो लड़की विजेता हो जाएगी और अगर लड़का देता है तो लड़का। ठीक है, प्रश्न सभी के लिए कॉमन है, एक ही प्रश्न है और इसमें तुम लोग को ये करना है कि जो प्रश्न हम बोलेंगे उसमें अपना हैंड रेज करना है, मतलब हाथ खड़ा करना है कि याद है। ठीक है, अगर चारों को याद हो तो चारों खड़ा करोगे, ऐसा नहीं कि एक खड़ा कर दिया तो हम चुपचाप बैठे हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है सबसे पहले लड़कों से, अगर जवाब इनको भी आता है तो भी हाथ खड़ा करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है कोशिका की संरचना, आकार, प्रकार एवं आकृति कितना एवं कैसा होता है। मतलब सभी को याद है। ठीक है, तो सबसे पहले लकी कुमार बताएगा। 0.1 0.1 क्या? थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ा है। बैठो। कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक होता है। कोशिका विभिन्न आकार के होते हैं, जो 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की होती है। कोशिका 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक लंबा होता है। कोशिका 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक लंबा होता है। तुम लोग को लग रहा है कि सही जवाब है? बताओ क्या होता है। कोशिका विभिन्न आकारों की होती है जो कि 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 1 मीटर तक है, जबकि सबसे लंबी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। बताओ। कोशिका विभिन्न प्रकार की होती है, 1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक होती है। कोशिका विभिन्न आकार की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है, जिसकी लंबाई 0.1 माइक्रोस्कोप से 1 मीटर तक होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसका लंबाई 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर। अब तुम लोग बताओ कि तुम्हारा आंसर सही था कि इन लोग का, अपने से बताओ। बढ़िया, बोल सकते हैं सब कुछ। हाँ बोलो। जो सर आप जो प्रश्न किए ना उसी का सिर्फ हम आंसर दिए हैं। लोग प्रश्न क्या था? कोशिका की संरचना, आकार, आकार, आकार में क्या आता है, फिर प्रकार में क्या आता है? आता है कुछ है? अपने से बताओ, आकार प्रकार का मतलब बताओ हमको क्या होता है। सिर्फ ये लिख के आ जाओगे कि 1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक होता है, किसका होता है? गड़बड़ की नहीं है? आप खुद से एक्सेप्ट करो, गलत है कि सही है। तो 1 पॉइंट इनको मिलता है। बैठो। अगला प्रश्न है इधर से, जवाब तुम लोग को भी देना है, समझ रहे हो। सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा था और कब? ठीक है, चारों। चलो इधर से है तो इधर शुरू करते हैं। एंटोन वॉन लीवेनहुक ने 1674 ईस्वी में अपने खुद के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा था प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि को। एंटोन वान लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका को देखा था। बस। एंटोन वॉन लीवेनहुक ने जीवित कोशिका को 1674 ईस्वी को देखा था, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि।
एंटोन लियोन हॉक ने 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि में देखा था। इनका का जवाब सुन लिए। चलो एंटोन लियोन हॉक ने 1674 ईस्वी को जीवित कोशिकाओं को देखा था। एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने अपने खुद के बनाए गए सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका को देखा। उन्होंने शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया में जीवित कोशिका को देखा। एंटोन लियोन ने खुद से 1674 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ को देखा था। एंटोन लियोन हॉक ने 1674 ईस्वी में बैक्टीरिया, शैवाल इत्यादि में कोशिका को देखा, जीवित कोशिका को। ठीक, चलो तुम लोग इधर से आओ इधर से। देखो इन लोग का दोनों का जवाब जो है कि लगभग सेम टू सेम है, ठीक है, मतलब आंसर सही है। एक दो लोग कुछ इधर उधर बोले, इसमें भी एक दो लोग कुछ इधर उधर बोले, लेकिन दोनों को बराबर अंक दिया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी एक से आगे होंगे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न तुम लोग तरफ से है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। अब देखो प्रश्न को समझो, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका का नाम लिखना है। तो सबसे लंबी जब पूछा जा रहा है तो उसमें उसका माप भी बताना होता है, ठीक है, सिर्फ से उसका नाम नहीं दे देना है, ठीक है। चलो लखी। तंत्रिका कोशिका 1 मीटर से अधिक लंबा होता है। तुम बताओ। तंत्रिका कोशिका 1 मीटर से अधिक लंबा होता है। कुछ कमी हो रहा है दोनों में, पहले बता दो। तंत्रिका कोशिका 1 मीटर से प्रश्न को अधिक सुनो, लंबा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम लिखिए। तंत्रिका कोशिका जो 1 मीटर से अधिक लंबा होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका होता है, जो 1 मीटर से भी लंबा हो सकता है। समझ पकड़ता नहीं है तुम्हें, बताओ। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, जो 1 मीटर से अधिक भी लंबा हो सकता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम, ऐसे बोला करो, बोल्ड एकदम। सबसे लंबी का कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका है, जो 1 मीटर लंबी है। मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, जो 1 मीटर से भी लंबा होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, जिसकी लंबाई 1 मीटर है। तुम लोग अभी 1 पॉइंट हारने जा रहे थे, ये बचा लिया तुम लोग को, ये पूरा प्रश्न का जवाब दिया है, ठीक है। बार बार जब कह रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। चलो ये प्रश्न भी बराबर, अभी भी लोग एक से आगे हैं। अगला प्रश्न है, देखो ये पूरा पहला पाठ, जो पहला पाठ हमारा है कोशिका, उसी से है। कोशिका का सारा प्रश्न इसमें है। अगर इसमें से एक भी प्रश्न परीक्षा में पूछता है और जिस तरह से जवाब दे रहे हो, तुम लोग से एक भी प्रश्न छूटने नहीं जा रहा है, ठीक है, सारा का सारा लिख के आओगे। अगला प्रश्न है इधर से, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। प्रश्न को पहले ध्यान से, किसी भी एग्जाम में प्रश्न को पहले ध्यान से सुनना चाहिए या देखना चाहिए। प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, ठीक है, एक उदाहरण भी दीजिए। सबसे पहले इधर से है ज्योति। ऐसे जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे में अमीबा। उसी का जवाब है कि ऐसे जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं, ठीक है, जवाब को याद रखना। बेटो वैसे जीव जो एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं उसे एकक कोशिका कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल में अमीबा। एग्जाम्पल में अमीबा। हाँ। वैसे जीव जो अपना वृद्धि एवं प्रजनन खुद से करते हैं उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा। जिस जीव में भोजन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण तथा उत्सर्जन की सभी क्रियाएं संपन्न होती है एवं प्रजनन की भी क्रियाएं संपन्न होती है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जिसमें अमीबा। वैसा जीव जो भोजन, अंतर्ग्रहण, पाचन जो सभी क्रियाएं करते हैं उसे अमीबा कहते हैं। वैसा जीव जो पाचन, भोजन, अंतर्ग्रहण, अवशोषण
प्रजनन की शोषण की अवशोषण? अवशोषण की क्रियाएं करते हैं उन्हें एकक जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण क्या देगा? अमीबा। एकल कोशिका। उदाहरण में अमीबा। एकल कोशिका उदाहरण में अमीबा। इसमें लगभग प्रश्न का जवाब सही है दोनों का। कोशिका देखो, जो वृद्धि, प्रजनन, पाचन, भोजन, अवशोषण जो सब करता है वह एक कोशिकीय जीव होता है, और उसका एक एग्जाम्पल है अमीबा। ठीक है। अगला प्रश्न अभी किससे था? उधर से था ना। अगला प्रश्न इधर से है, केंद्रक किसे कहते हैं? हैंड रेज। केंद्रक किसे कहते हैं? प्रश्न है 3 1 4 लोग। चलो बाबू। केंद्रक एक सजीव संघटक है जो कोशिका के मध्य में स्थित होता है। और कुछ है? और नहीं। बोलो। केंद्रक जो प्राय कोशिका के स्थित मध्य में स्थित होता है उसे हम केंद्रक कहते हैं। यह कोशिका का सजीव संघटक है जो पराया कोशिका के मध्य में स्थित होता है, पर पौधे में मध्य से थोड़ा हटकर स्थित होता है, इसे केंद्रक कहते हैं। नहीं ना, इधर तुम हैंड रेज। जंतु कोशिका के मध्य में केंद्रक स्थित होता है, परंतु पादप कोशिका के मध्य से थोड़ा हटकर स्थित होता है। ये बचा रहा है तुम लोग को। चलो, दोनों का सेम आंसर है। अगला प्रश्न है, बहुत इजी है। आ जाओ छोटी। इधर से, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट पौधे में पाया जाता है। पौधे में पाया जाता है। बोलो। पेड़ पौधे के पत्तियों में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट पेड़ पौधे में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एवं क्लोरोभित्ति पौधे में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधे में ही पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पौधे में पाया जाता है, हरी हरी पत्तियां। क्लोरोप्लास्ट पौधे में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट केवल पौधे में पाया जाता है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट किसे पाया जाता है? पौधों में। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? जो पत्ती होता है जो हरे रंग का होता है वही क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि जो पत्ती हरा रंग का नहीं होगा वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएगा। ठीक है, सही है। अब आगे है अगला प्रश्न। इधर से बराबर चलिए, कोई अंतर है तो बता दो। चल रहा है ना बराबर एकदम? जो तुम है नहीं, तुम लोग एक ज्यादा है इस प्रश्न के बारे में पूछ रहा है। ये लड़की अभी 1 पॉइंट में आगे है। ठीक है, क्योंकि तुम लोग प्रश्न को नहीं पकड़ते हो। अभी लोग पकड़ने जानती है, धर लेगी एकदम। कोई प्रश्न हो पूरा वो समझ जाती है कि कौन प्रश्न का जवाब कैसे देना है। थोड़ा सा ध्यान लगाओ। जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में 3 अंतर करो। ठीक है, जंतु कोशिका हो गया और एक हो गया पादप कोशिका, मतलब पौधा वाला कोशिका। जंतु कोशिका मतलब जीव का। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मात्र 3 अंतर बताना है कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक, चलो। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति ये जंतु कोशिका में नहीं होता है, दोनों। और राजधानी नहीं होता, नहीं होता है। अंतःप्रदायी जालिका जंतु कोशिका में नहीं होता है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होता है, और हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं होता है। एक चीज तो बता रहे हो कि जंतु कोशिका में ये नहीं होता है, लेकिन पादप कोशिका में क्या होता है इसको क्या नहीं बता रहे हो? अंतर कैसे पूरा होगा? अगर बोल रहे हो कि ये जंतु कोशिका में नहीं होता है तो फिर बोलना होगा कि ये पादप कोशिका में होता है। समझ रहे हो? हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं होता है, पादप कोशिका में होता है। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में नहीं होता है, पादप कोशिका में होता है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होता है और पादप कोशिका में होता है।
रसधानी कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में पाया जाता है और केंद्रक इसमें मध्य में स्थित होता है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली और रसधानी नहीं होता है और केंद्रक थोड़ा इससे मध्य में थोड़ा हटकर स्थित होता है। इसमें पौधा कोशिका में पौधा कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली होता है? नहीं। जंतु कोशिका में रसधानी होता है, पादप कोशिका में नहीं होता है। और प्लाज्मा झिल्ली जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में नहीं होता है। पादप कोशिका में हरित लवक होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। जंतु कोशिका में जंतु कोशिका में हरित लवण होता है, पादप लवक होता है और पादप जंतु कोशिका में नहीं होता है। रसधानी पादप कोशिका में होता है और जंतु कोशिका में नहीं होता है। बोलो। राजधानी और प्लाज्मा झिल्ली जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में नहीं होता है। और हरित लवक और कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। इधर ही बचा रहा है, इधर ही अभी बचा रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है जवाब तुम लोग का। जीत हार तो देखा जाएगा लास्ट में। अब इधर से सवाल है, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य में अंतर बताइए। इधर से कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य में अंतर। ठीक है, केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य के अंदर कई प्रकार के द्रव्य आदान प्रदान करते हैं। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के द्रव्य को जीव द्रव्य भी कहते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, लेकिन कोशिका झिल्ली के कोशिका द्रव्य यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। यह दानेदार अर्ध तरल तथा अर्ध पारदर्शक होता है। केंद्रक यह कोशिका का सजीव संगठक है जो प्रायः कोशिका के मध्य में स्थित होता है, पर पौधे में मध्य से थोड़ा हटकर स्थित होता है। और कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य भी कहते हैं। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य में अंतर है, और जिसको लाडली बताई और मोहसिन बताया, जो कि आंसर लगभग सही है इन लोग का। थोड़ा बहुत वर्ड का इधर उधर फर्क है, कुछ इसमें कमी कुछ उसमें भी कमी है, तो इसको ही बराबर समझा जाएगा। अब एक प्रश्न है इधर से, बहुत आसान प्रश्न है, अब एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न, बहुत छोटा है। जो मल्टीपल चॉइस होता है ना, बहुविकल्पी प्रश्न, उसे पूछा जाता है, मुर्गी का अंडा किस प्रकार का कोशिका है? कितना आसान प्रश्न है। सब हाथ खड़ा करो, इधर तुम लोग हाथ खड़ा करो, देखो इन लोग को भी याद है सब। मुर्गी का अंडा किस प्रकार का कोशिका है? मुर्गी का अंडा एकल प्रकार का अंडा है, कोशिका है। मुर्गी का अंडा एकल प्रकार का कोशिका है। मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है। मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है, इसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। यह अंडाकार जैसा होता है। मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है। ठीक है, मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है। तू खाया करो खुशी। मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है। मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है। बहुत आसान जवाब था, आसान प्रश्न था। ठीक है, खुशिया को ले जाकर खिलाया पिलाया करो कुछ। स्कूल आने से पहले बढ़िया खा के आया करो, ताकि बोल सको। माइक में आवाज कम आ रहा है, ऐसे बोलेगी तो कितना बोलेगी बताओ। है? चलो एक इसके बाद एक और एकदम आसान प्रश्न है, एकदम बच्चों वाला प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है, कोशिकाओं के सूक्ष्म संरचना को किस यंत्र से देखा जा सकता है? देखो पूरा हाथ खड़ा कर दिया, सबको याद है। और प्रश्न इधर से होगा किस बार?
बताओ, कोशिकाओं के सूक्ष्म संरचना को किस यंत्र से देखा जा सकता है? कोशिकाओं को सूक्ष्म संरचनाओं को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। हिंदी में क्या बोलते हो उसको? सूक्ष्मदर्शी। रिपीट करिए क्वेश्चन। कोशिकाओं के सूक्ष्म संरचना को किस यंत्र से देखा जा सकता है? कोशिकाओं के सूक्ष्म संरचना को माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जा सकता है। फिर से प्रश्न बोले। कोशिकाओं के सूक्ष्म संरचना को किस यंत्र से देखा जा सकता है? कोशिकाओं के सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक। कोशिकाओं के सूक्ष्म संरचनाओं को माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। बोलो मौसी, कोशिकाओं के सूक्ष्म संरचना को किस यंत्र से देखा जा सकता है? कोशिकाओं के सूक्ष्म संरचना को सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। कोशिकाओं को सूक्ष्म संरचना को माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। फिर से प्रश्न पूछिए। कोशिकाओं के सूक्ष्म संरचना को किस यंत्र से देखा जा सकता है? कोशिकाओं के सूक्ष्म संरचना को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी यंत्र। क्वेश्चन फिर से कीजिए। कोशिकाओं के सूक्ष्म संरचना को किस यंत्र से देखा जा सकता है? कोशिकाओं के सूक्ष्म संरचना को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। प्रश्न समाप्त हुआ। और इधर देखते हैं, और कुछ इधर कौन सा बच्चा था? हाँ, इसके बाद और भी एक और आसान सवाल है जो कि पूरा जो पाठ का नाम है उसी से संबंधित है। कोशिका की खोज कब और किसने की? किसको याद है? वाह, कोशिका की खोज कब और किसने की सबको याद है? तो अभी इस तरफ से था ना, बताओ। कोशिका की खोज सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी की की। कोशिका का खोज सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक बोतल की पतली कॉर्क में से देखा था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोजा सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। क्या हो रहा है उधर? चलो, कोशिका की खोज कब और किसने की? कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी अपने साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। तो उसे की थी, किया था, पास्ट टेंस पढ़ती है। अभी विज्ञान पढ़ा रहे हैं कि पास्ट टेंस पढ़ा रहे हैं? की थी, किया था। एक चीज को बोलो जो सही है, ठीक है? इसमें भी सब कॉमन है। अब कौन सा बचा था? कोशिका किसे कहते हैं ना? कोशिका किसे कहते हैं? किधर से है? बताओ, कोशिका किसे कहेंगे? सजीवों के शरीर में क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सजीवों के शरीर में रचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयों को कोशिका कहते हैं। सजीवों के शरीर में क्रियात्मक तथा रचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म छोटे इकाई से बने हैं जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। ठीक है। सभी संरचनात्मक और ऋणात्मक कोशिका से प्रश्न देखो, कोशिका किसे कहते हैं? जो असंख्य सूक्ष्म कोशिका से बनी उसे कोशिका कहते हैं। जैसे छोटे छोटे इकाइयों से बनती उसे कोशिका कहते हैं। उसे एक उदाहरण दे सकते हो? यस, जैसे भवन बना छोटे छोटे। सभी जीवों के रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सभी जीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। चलो ठीक है, प्रश्न समाप्त हो गया।
और अभी जो है कि पहला बार जो गलती किए हमारे बॉयज, उसी गलती का सजा है कि 1 पॉइंट से पीछे रह गए, बराबर नहीं कर पाए। ठीक है, प्रश्न को सबसे पहले हम कई बार हिंट भी किए लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहे। प्रश्न का जवाब जैसे इसमें मोहसिन सबसे अच्छा दे रहा था, ठीक है, लास्ट में अंकित जो है कि पकड़ लिया अंकित क्या बोलना है, तो लगभग 2 लोग जो है कि परफेक्ट जवाब देना शुरू कर दिए। तो ये शुरू से दे रहा था, ये बाद में देने लगा। इधर जो है कि ज्योति और लाडली जो है कि परफेक्ट आंसर दे रहे थे, और तुम लोग का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। थोड़ा सा डर हिचक निकालो। देखो हम शुरू से बताते हैं, पढ़ाने का बहुत तरीका है और हर तरीका को हम ढूंढते रहते हैं कैसे आखिर तुम लोग को प्रश्न का जवाब जो है कि अच्छा लगे, ठीक ना। किताब पढ़ाकर प्रश्न उत्तर लिखवा कर कोई मतलब नहीं है। इसलिए एक कंपटीशन था, एक खेल था, जिसमें पहला पार्ट में ये लोग जीत गए हैं। अगला पार्ट जब हम धातु और अधातु का प्रश्न लिखवाएंगे, इस इतने प्रश्न को याद करके आना है। तो तुम्हारा प्रयास रहेगा कि तुम निकाल लो, और इस बार जो कमी है उसको सुधारना है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान देना है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, ठीक है, प्रश्न के अनुसार ऐसा होता है। जैसे मान के चलो भारत की राजधानी कहाँ है, तो उसका आंसर 2 तरह के हो सकेगी। कोई बोलेगा कि नई दिल्ली है, और कोई बोलेगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो जो ये पूरा बोलेगा उसका जवाब परफेक्ट होगा। सही दोनों है, लेकिन परफेक्ट जवाब कौन होगा, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है भारत की राजधानी कहाँ है, सबको जानता है नई दिल्ली है, लेकिन जवाब किसे देना है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, तो इस तरह से लड़कियों के लिए ताली बजाओ, खड़े हो जाओ तुम लोग। आज पहला पार्ट कोशिका का जो कंपटीशन हुआ उसमें लड़कियां 1 पॉइंट से जीत गए, और हमारे लड़के जो है कि टक्कर देते हुए थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, और इन लोग का प्रॉमिस है कि अगला बार जीतेंगे। ठीक है, तो कल जो है कि हम सेकेंड पार्ट का धातु है मतलब पढ़ा दिए हैं 10 पार्ट कंप्लीट है हमारा। अब उसमें कंपटीशन के थ्रू जो है कि प्रश्न उत्तर याद होगा, ऐसे याद नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कल धातु एवं अधातु का जो है कि प्रश्न उत्तर लिखवाया जाएगा, और इसके बाद नेक्स्ट वीक कंपटीशन होगा। समय बढ़िया है, जितना भी प्रश्न लिखवाएंगे एकदम धोकर पी जाना है, घोल कर पीना है कि धोकर, घोल कर पी लेना है। और खुशी से कहना है कि थोड़ा सा खा पी क्या करो। अब बोल होके बोले, ऐसा बोल दिया धीरे 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 आवाज कैप्चर होना चाहिए। ठीक है, चलो सबके लिए एक बार, सभी के लिए ताली। बंद करो।